जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान जगदीश परिहार, ग्राम चकरा MP का। ये लिखते हैं, बाप ने बेटी को यत्न बताया है, तब जाकर पत्नी ने पति को मारा है और जेठा को दोष लगाया है। दोस्तों, बहुत सुंदर कमेंट श्रीमान जगदीश परिहार, गांव चकरा, मध्य प्रदेश का, बड़े ही समझदार और राम भक्त हमारे श्रीमान जगदीश परिहार जी हैं। बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं हमारे। तो दोस्तों, इस पहेली या इस कमेंट का उत्तर जानने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, यूँ तो ये कथा हमने कई बार आपको विस्तार से भी सुना दी होगी किसी न किसी वीडियो में, परंतु आज हम बताएंगे कि कौन से बाप ने अपने बेटी को ये यत्न बताया और तब जाकर के उस बेटी ने अपने पति को ही मार दिया। होता क्या है दोस्तों कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण चल देते हैं और पहुंच जाते हैं बाणासुर नगरी में। दोस्तों, जिस समय लक्ष्मण जी को जो शक्ति लगी थी, उस शक्ति से लक्ष्मण जी बच गए थे। इस कारण से वह शक्ति ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी उनके पिता थे। ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे पिता, मैं ब्रह्मा, ऐसा है, कैसे ही मुझे मेरा बदला चाहिए और लक्ष्मण मेरा शत्रु है जो कि बच गया है। इस बात से ब्रह्मा जी कहने लगे कि शक्ति छोड़ो, क्या मतलब है, लक्ष्मण जी तो नागेश्वर भगवान हैं, भला उन्हें कौन मार सकता है जो संपूर्ण पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। लेकिन शक्ति नहीं मानी। तो ब्रह्मा जी ने उपाय बताया कि ठीक है, तो जा, नहीं मानती है तो तू बाणासुर के घर जा और तेरा लक्ष्मण से ही विवाह होगा। दोस्तों, शक्ति ने उस समय जन्म बाणासुर के घर लिया था। राम लक्ष्मण दोनों बाणासुर नगरी में पहुंच जाते हैं और बाणासुर के बगीचे में ठहर जाते हैं। यहाँ तक है, बाणासुर से भी काफ़ी नोक झोंक होती है, क्योंकि उसकी जो बाग की रखवाली मालिन थी, उसमें लक्ष्मण जी के द्वारा 2-4 डंडे लौद जमा दी गई थी। इस प्रकार से वो पिट करके बाणासुर को शिकायत करती है। बाणासुर फौज लेके आता है, लेकिन भगवान राम बाणासुर को समझा देते हैं। तो बाणासुर कहने लगा कि यहाँ मत ठहरिए, इसमें तो एक राक्षस आता है, आप मारे जाओगे। लेकिन भगवान राम उसमें भी कहते हैं कि हम तो साधु हैं, कोई बात नहीं महाराज, मर जाएंगे तो भी कोई बात नहीं। तो आधी रात्रि के समय एक राक्षस आता था उस बगीचे में और वह चाहे जिसको भी मार देता था। इस कारण से वह भगवान राम ठहर गए। राक्षस आता है आधी रात्रि को, प्रभु हनुमान जी को बुला लेते हैं और हनुमान जी उस राक्षस को मार देते हैं। इस बात से बाणासुर प्रसन्न होता है और कहता है कि महाराज, हमने बहुत बड़ी गलती की, इसलिए हम आपसे रिश्ता जोड़ना चाहते हैं, आप हमारी लड़की का संबंध लीजिए। भगवान राम ने कह दिया, मेरा छोटा भाई है, इनका विवाह कर दो। तो भगवान राम के कहे अनुसार बाणासुर ने लक्ष्मण जी की सगाई कर दी और शादी के लिए अब तो दूल्हा बना दिया लक्ष्मण जी को, और लक्ष्मण जी की भामर शक्ति के साथ में डल जाती हैं। दोस्तों, राजाओं के एक नियम होता है कि चित्रसारियों पर सोया जाता है। तो चित्रसारियों पर सोने गए लक्ष्मण जी
शक्ति कहने लगी कि लक्ष्मण आज तो मैं तेरे से उस बदले को नहीं छोड़ूंगी। शक्ति ने दोस्तों सोए हुए लक्ष्मण को बिल्कुल खत्म कर दिया, कटारी से समाप्त कर दिया, काट दिया, गर्दन अलग कर दी गई और भगवान श्री राम के लिए दोष लगाने के लिए तैयार हो गई। भगवान श्री राम के पास जाकर के उसके मुंह से खून लगा दिए लक्ष्मण जी के उनके कपड़ों से और शोरगुल मचा दिया और कह दिया कि मेरे पति को इस बड़े तपस्वी ने मार दिया है। इस बात से हाहाकार मच जाता है, भगवान श्री राम को पकड़ लिया जाता है कि कुछ नहीं, इस तपस्वी को हम प्राण दंड देंगे। लेकिन दोस्तों उसी समय आकाशवाणी होती है कि ए बाणासुर, तू जिन्हें तपस्वी समझ रहा है वो और कोई नहीं, वो पार ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर जगत पिता जगदीश्वर हैं, इसलिए इनको छोड़ दे और ये जैसा कहें वैसा कर। दोस्तों बाणासुर जाता है और क्षमा मांगता है कि महाराज हमसे गलती हुई, हम आपको पहचान नहीं पाए। भगवान राम कहने लगे ठीक है, पहचान नहीं पाए तो आप हमें हमारे भाई की लाश तो दे दो, हम जा रहे हैं। भगवान राम को लक्ष्मण जी की लाश दे दी जाती है। भगवान राम लेके आते हैं और लक्ष्मण जी की हड्डियों को इकट्ठा करके अपने गले में माला डाल लेते हैं। दोस्तों कहते हैं कि बड़ी विडंबना है भक्त अम्बरीश की, और उस समय तक सीता पृथ्वी में समा चुकी थी, तो उन्होंने जन्म लिया था अम्बरीश के घर पर। अम्बरीश के घर जाके कहने लगे कि सूर्य पाकी भोजन खा सकते हैं हम, तो कोई सूर्य पाकी भोजन बनाए। दोस्तों इस बात को सुन के राजा अम्बरीश कहने लगा कि सूर्य पाकी तो मेरे यहाँ कोई भी रानी नहीं जानती। तब सीता ने कहा कि पिताजी मैं बना दूंगी। तो इस प्रकार से जब यश कर लिया गया तो भगवान श्री राम जाते हैं, लेकिन सीता बड़ी चालाक थी, 2 थालियां लगाई थी। 2 थाली लगी देख के भगवान राम कहने लगे एक कहाँ, एक किसके लिए लगाई है? सीता कहने लगी कि वो दूसरे वाला कहाँ है, तुम 2 थे। अरे कि ये क्या हुआ कि दूसरे वाला, भगवान राम रोने लगते हैं कि दूसरे वाला तो शक्ति ने अपना बदला ले लिया। कि शक्ति ने बदला ले लिया तो कोई निशान लाए हो? कि हाँ लाया हूँ। ला कर के दोस्तों हड्डियों को दे दिया सीता जी के लिए। सीता जी ने उस जगह भी अमृत बरसाया और लक्ष्मण जी को पुनः जीवित कर दिया। इस प्रकार से दोस्तों भगवान श्री राम और लक्ष्मण दोनों भक्त अम्बरीश के घर रहे और सीता जी से मिले। तो दोस्तों बाप ने बेटी को यतन बताया है, तब जाके पत्नी ने पति को मारा है और जेठा को दोष लगाया है। ये पहेली श्रीमान जगदीश प्रहार जी आपकी यहाँ लगती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। दोस्तों 2 दिन यात्रा पर जाने के कारण हम आपको वीडियो नहीं डाल पाए, इसलिए ये वीडियो अब 2 दिन बाद डाला है।